अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से हमने कल क्लास को फिनिश किया था, आज से हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एंकर टैग कैसे लगाते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी एचटीएमएल फाइल ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और एचटीएमएल फाइल जो हम लोगों ने बनाई थी वो ये रही कुछ, ठीक है। और इस एचटीएमएल फाइल को अगर हमें नोटपैड पे ओपन करना है तो हम लोग किस तरीके से ओपन करेंगे। काफ़ी बच्चे नोटपैड पे इसको दोबारा ओपन नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर क्लोज करने के बाद। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग हमने लगाए थे, ठीक है, वो मैंने हटा दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ करना है। जैसे कि हमें एचटीएमएल के अंदर इमेजेस लगानी होती हैं, वेबसाइट के ऊपर हमारी इमेजेस होती हैं, तो वो किस तरीके से लगती हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, तो हम लोग आज वो सीखेंगे। आज मैं आपको यहाँ से एक इमेज उठाता हूँ, जो भी मुझे इमेज उठानी है वो मैं लगाने के लिए इमेज उठा लूँगा, गूगल से कोई भी इमेज उठा लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाली इमेज उठाना चाहता हूँ, ये वाली इमेज लगा लेते हैं, ये वाली इमेज लगा लेते हैं, कोई भी इमेज एक उठा लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक, सेव इमेज एज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको एक डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये AVF फाइल है, ठीक है। मुझे क्या करना है, कोई एक जेपीजी इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से कोई जेपीजी इमेज उठाता हूँ कि जो मुझे यूज़ इजी टू यूज़ हो, ठीक है। ये एक्सटेंशन होती है इमेज को लगाने के लिए, ठीक है। HTML हमारे को 2 से 3 तरह की एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखें .jpg। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। test.jpg डेस्कटॉप पे सेव किया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमारे को 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। इमेज की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल तरह की एक्सटेंशन होती हैं, पर HTML जो हमें सपोर्ट करता है वो 2 से 3 तरह की एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, जैसे JPG, PNG और एक होती है जिप फॉर्मेट, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको JPG बताऊंगा। JPG मतलब इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड होता है इमेज का ना, जिस तरीके से ये इमेज है जिसका बैकग्राउंड है। अगर मैं कोई अपनी वेबसाइट पे ऐसी इमेज चूज करना चाहता हूँ जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो मैं PNG फॉर्मेट में सेव करूंगा और उसको लगाऊंगा, ठीक है। इमेज यूज करने का तरीका एक ही है, सिर्फ आपको उस पाथ तक सही, उसका पाथ जो है वो सही तरीके से देना है, तो आप इमेज इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इमेज का टैग है, यहाँ पे हम इमेज, अच्छा, इमेज का टैग ओपन होता है और इमेज का टैग क्लोज नहीं होता, ठीक है। ऐसे करके इमेज का टैग इस तरीके से क्लोज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इमेज का टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर अपना एक सोर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सोर्स मीन जहां से इमेज उठ के आएगी, ठीक है। सोर्स वो जगह जहां से मेरी इमेज उठ के आएगी। तो इमेज मेरी कहाँ से उठ के आएगी, डेस्कटॉप से। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आता हूँ, प्रॉपर्टीज में आके यहाँ से, ठीक है, इसका पाथ उठा लेता हूँ, सी यूजर्स, और ये लोकेशन आ गई मेरे पास इमेज की, मैंने यहाँ पे उठाई, इस सोर्स में पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश को मैं चेंज कर लेता हूँ अपने इस वाले स्लैश से, ठीक है, इस तरीके से। और डेस्कटॉप के बाद स्लैश मेरी इमेज का नाम, जैसे मेरी इमेज का नाम है डेस्ट, और एक्सटेंशन .jpg लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि इमेज की एक्सटेंशन JPG। अगर इमेज PNG थी तो मैं यहाँ पे सिर्फ PNG लगाता और मेरा काम हो जाता। सही, वही बात, वही सब चीज़ें हैं, सिर्फ आपको एक्सटेंशन चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट JPG लगा लिया और इमेज को सेव किया, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जाके लोड कर दिया, ठीक है। ये इमेज मेरी लग गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इमेजेस लगा सकते हैं, पर ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप पूरा पूरा फुल पाथ दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी तरीका है इसका, और आसान तरीका देखें। जब भी हम वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो वो एक प्रॉपरली फोल्डर की फॉर्म में होती है हमारे पास। जितना भी हम काम करते हैं वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि HTML फाइल्स कहाँ होंगी, PHP की फाइल्स कहाँ होंगी, स्टाइलिंग की फाइल्स कहाँ होंगी, इमेजेस कहाँ से आएंगी। तो एक प्रॉपर वे में हम काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इमेज लगती कैसे, एक प्रॉपर सोर्स देना पड़ता है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू, और एक फोल्डर क्रिएट किया मैंने, जैसे अपने प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, और ये फाइल मैंने उस प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल दी, ये इमेज मैंने उस प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल दी, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, इस HTML फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। इस HTML फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये इमेज यहाँ से चले गई, क्यों, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट, अब मैं आपको ये वाली फाइल नोटपैड पे ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन विद नोटपैड किया मैंने इसको,
ठीक है। अब इमेज का सोर्स क्या है, सी यूजर्स आरजेबी डाउनलोड डेस्कटॉप डॉट टेस्ट डॉट जेपीजी। कह रहा है कि इधर ये पाथ दे रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, हालांकि डेस्कटॉप पे तो टेस्ट नाम की कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये पाथ खराब हो चुका है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी इमेज किधर है, अब एक प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर पे, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर हैं और HTML कहता है कि अगर आपकी HTML फाइल जिसमें आपने पिक्चर लगानी है और वो जो इमेज अगर सेम फोल्डर में है तो सिर्फ इमेज का नाम दे दो, ये खुद बाय डिफॉल्ट इसको पकड़ लेगा, ठीक है। मैंने test.jpg दिया, ठीक है, यहाँ पे आके लोड किया तो मेरी इमेज उठा के ले आया। फायदा क्या हुआ प्रोजेक्ट बनाने का, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाने से ये हुआ कि अगर मेरी HTML फाइल और इमेज वाली फाइल दोनों ही सेम डायरेक्टरी में पड़ी हैं तो मुझे इतना लंबा URL देने की जरूरत, इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, अपनी इमेज का नाम दे दूंगा, ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरी इमेज इस फोल्डर के अंदर भी किसी एक फोल्डर में होती, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, रीनेम करता हूँ इमेजेस, और ये वाली इमेजेस इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर पुट कर दी। अब देखें यहाँ पे मैंने बोला कि सेम डायरेक्टरी वाला काम यहाँ पे अब नहीं रहेगा क्योंकि ये वो सेम डायरेक्टरी में नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये इमेज चले जानी चाहिए, ठीक है, चले गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अब वो जिस डायरेक्टरी में है वो किस में, इमेजेस डायरेक्टरी में, तो मैंने इमेजेस दिया, स्लैश किया, अब वो इमेजेस के अंदर है, तो अब ये यहाँ से उठा के लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी कि इमेजेस को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इमेजेस कैसे लगती हैं, और अगर फोल्डर के अंदर हो तो कैसे लगती है। तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इमेजेस को हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किस तरीके से इमेजेस चलती हैं वेबसाइट के ऊपर, किस तरीके से ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।